फिल्म की शुरुआत क्रिसमस के दिन से होती है, जहाँ एक परिवार क्रिसमस मना रहा होता है। इसी परिवार में जैक नाम का एक बच्चा होता है जो मानता है कि सेंटा क्लॉज जैसा कुछ नहीं होता। वह अपने अंकल को कहता है कि मुझे पता है कि सारे गिफ्ट्स आप लोग रात को रखते हो, सेंटा नहीं। तब उसके अंकल उसे कहते हैं कि सेंटा के बारे में ऐसा मत कहो, वरना तुम उनकी नॉटी लिस्ट में आ जाओगे। नॉटी लिस्ट ऐसे लोगों की लिस्ट होती है जो कि बुरे काम करते हैं। लेकिन जैक उनकी बात नहीं मानता है। वह रात को सेंटा के लिए रखी कुकीज खा लेता है और दूध पी जाता है। इसके बाद कहानी 30 साल आगे बढ़ जाती है और हमें जैक को दिखाया जाता है जो कि अब एक प्रोफेशनल हैकर और चोर बन चुका है। वह पैसों के लिए लोगों का पता लगाता है। अब हमें दिखाया जाता है कि जैक अपनी स्किल का इस्तेमाल करके जेन नाम की एक साइंटिस्ट का कार्ड चुराकर नेशनल ओशनिक जियोलॉजी एडमिनिस्ट्रेशन नाम की कंपनी में जाता है, क्योंकि उसे अपने एक क्लाइंट के लिए किसी को ढूंढना था जिसे कि एक सैटेलाइट की मदद से ही खोजा जा सकता है, जो कि उस कंपनी के पास है। इसीलिए वह जेन के रूम में जाकर उनके कंप्यूटर में एक बग लगा देता है जिससे कि वह सैटेलाइट को एक्सेस कर सके और वहां से निकल जाता है। फिर हमें एक मॉल दिखाया जाता है जहां बहुत सारे लोग एक सेंटा से मिल रहे होते हैं, लेकिन उन सभी लोगों को नहीं पता कि यह असली सेंटा है। उसी जगह उस सेंटा के साथ उसका एक बॉडीगार्ड भी है जिसका नाम कैलम ड्रिफ्ट है। वह ईएलएफ नाम की टीम का हेड होता है जो कि सेंटा और उसके राज्य की रक्षा करते हैं। अब कुछ देर बच्चों के साथ बातें करने के बाद वे लोग वहां से निकल जाते हैं। वहां से वे मोरा नाम की एक एजेंसी के बेस पर जाते हैं। ये एजेंसी दुनिया भर के मैथोलॉजिक अफेयर्स को संभालती है। उस बेस पर जाने के बाद सेंटा और ड्रिफ्ट एक स्लेब पर बैठ जाते हैं। स्लेग सेंटा क्लॉज की गाड़ी होती है जिसे कि रेंडियर की मदद से खींचा जाता है। अब सेंटा और ड्रिफ्ट वहां से नॉर्थ पोल के लिए निकल जाते हैं। जब वे उनके घर पहुंचने वाले ही होते हैं तभी जैक उस सैटेलाइट की मदद से उनकी जगह का पता लगा लेता है और अपने क्लाइंट को कोऑर्डिनेट्स भेज देता है। असल में जैक को नहीं पता था कि वो किसका पता लगा रहा था, और वो अनजाने में सेंटा का पता कुछ बुरे लोगों को भेज देता है। अब हमें सेंटा को दिखाया जाता है जो कि उनके शहर में पहुंच गए हैं। उनका शहर चारों तरफ से एक अदृश्य कवच से घिरा हुआ है जिसके आर पार नहीं देखा जा सकता। अब जब सेंटा और ड्रिफ्ट उस कवच को पार करते हैं तो हमें दिखाया जाता है कि यह जगह बहुत बड़ी है और यहाँ हर जगह गिफ्ट्स बनने का काम चल रहा है। फिर उस शहर का चक्कर लगाने के बाद सेंटा अपने कैसल में चले जाते हैं। वहां जाकर वह अपनी पत्नी के साथ बातें करने के साथ ही एक्सरसाइज कर रहे होते हैं। तभी वहां ड्रिफ्ट आ जाता है। वहां आकर वह सेंटा को अपना इस्तीफा देता है। सेंटा के पूछने पर वह कहता है कि मुझे भी आपके साथ बच्चों को गिफ्ट्स देकर खुश करना अच्छा लगता है, लेकिन दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बुरा काम करने से नहीं डरते हैं, भले ही उनका नाम नॉटी लिस्ट में आ रहा है, और मुझे लगता है कि बिना सजा दिए उन्हें नहीं सुधारा जा सकता है। वही आपका कहना है कि वक्त के साथ उनमें बदलाव आ जाएगा। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि मेरे जैसी सोच वाला आदमी आपके आसपास भी नहीं होना चाहिए। फिर ना चाहते हुए भी ड्रिफ्ट की खुशी के लिए सेंटा उसका इस्तीफा ले लेता है। इसी दौरान हमें दिखाया जाता है कि कुछ लोगों ने जैक के द्वारा भेजे गए कोऑर्डिनेट से सेंटा का घर ढूंढ लेते हैं। अब देर रात जब कैलम बाहर घूम रहा होता है तभी वह देखता है कि महल के अंदर की एक लाइट नहीं जल रही है, जिसे देखकर उसे शक होने लगता है। जब वह अपने साथियों से चेक करने को कहता है तो उसे पता लगता है कि किसी ने सेंटा को किडनैप कर लिया है। वे लोग सेंटा को एक गाड़ी में वहां से ले जा रहे होते हैं। कैलम उनका पीछा करने लगता है। बहुत देर बाद जब वो गाड़ी कवच के बाहर निकल जाती है तो कैलम उसे रोक ही लेता है, लेकिन जब वह उसमें चेक करता है तो वहाँ कोई नहीं होता है, और तभी उसके ऊपर से वे लोग एक प्लेन में सेंटा को ले जाते हैं। अब क्योंकि कल क्रिसमस है तो उन्हें सेंटा को 24 घंटों के अंदर ढूंढना होगा। फिर केल जोई को सारी बात बताता है जो कि मोरा की हेड होती है। जोई पता करती है कि सेंटा के किडनैप में जैक का हाथ है। फिर हमें जैक को दिखाया जाता है जो कि अपने घर पर सो रहा है। तभी उसे एक कॉल आती है जो कि उसकी बीवी की थी। असल में जैक और वो अलग हो चुके हैं। वह जैक को कहती है कि मैं अभी बहुत बिजी हूँ तो किया इस लिए वो जाकर अपने बेटे डिलन को स्कूल से उसके घर तक ड्रॉप कर सकता है, जिसके लिए जैक हाँ कर देता है और अपनी गाड़ी में उसे लेने चला जाता है। डिलन को लेकर वह उसकी बीवी के घर जाने लगता है। रास्ते में डिलन जैक को उसके स्कूल की बातें बताता है। फिर थोड़ी देर बाद वे घर पहुंच जाते हैं। जब डिलन घर में चला जाता है तो जैक की बीवी उससे कहती है कि डिलन तुम्हारे साथ बहुत खुश रहता है, तुम्हें उसके साथ ज़्यादा टाइम बिताना चाहिए। लेकिन जैक नहीं चाहता था कि डिलन उसकी तरह बुरा इंसान बने, इसलिए वो उसे अपने से दूर रखता है।
फिर वह अपने घर पहुंचता है, पर तभी उस पर कुछ लोग हमला कर देते हैं। जैक उनसे कुछ देर लड़ाई करता है और उन्हें मार के वहां से भाग जाता है, लेकिन रास्ते में जोई आकर उसे बेहोश कर देती है और अपने साथ उनके एक सीक्रेट बेस पर ले जाती है। वहां जाकर जब जैक को होश आता है तो वो उसे बताती है कि उसके दिए हुए कोऑर्डिनेट्स की वजह से सेंटा का किडनैप हो गया है, जिसे सुनकर जैक हंसने लगता है क्योंकि उसे इन सब बातों पर यकीन नहीं था। लेकिन वहां थोड़ा घूमने के बाद उसे ऐसी ऐसी चीजें दिखती है कि उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। अब जब उसे पूछताछ चल ही रही होती है कि तभी कैलम वहां आ जाता है। सेंटा के किडनैप की वजह से वह पहले से बहुत गुस्से में था, तो वो जैक को डरा कर पूछता है। तब वह बताता है कि मुझे उसका नाम नहीं पता, लेकिन मैं उसे ट्रैक करके खोज सकता हूँ। फिर कैलम और जैक को साथ में इस मिशन पर भेजा जाता है। दूसरी तरफ हमें सेंटा को दिखाया जाता है जो कि एक बड़े कांच के गोले में कैद है। तभी उनके पास ग्रिला आती है जो कि एक विच है। वह उन्हें कहती है कि तुम्हारे पास बहुत शक्ति है, लेकिन तुमने कभी इसका इस्तेमाल बुराई को मिटाने के लिए नहीं किया, जिस कारण आज लोग बुरा काम करने से पहले बिल्कुल नहीं हिचकिचाते हैं। लेकिन अब मैं तुम्हारी शक्ति का इस्तेमाल करके लोगों में अपना डर फैलाऊंगी और हर उस आदमी को सजा दूंगी जिसका नाम नॉटी लिस्ट में है, ताकि लोग बुरा काम करने से डरे। फिर हमें कैलम और जैक को दिखाया जाता है जो कि एक टॉय स्टोर में होते हैं। कैलम वहां से कुछ खिलौने लेता है जिसमें दो रोबोट्स भी थे, और वो जैक से एक अच्छी सी टॉय कार लाने को कहता है। फिर वे उस टॉय स्टोर से एक दूसरे टॉय स्टोर में टेलीपोर्ट करते हैं। अब जब वे बाहर जाते हैं तो कैलम जैक से वो कार लेकर ज़मीन पर रख देता है और उस पर एक डिवाइस से शूट करता है जिससे कि वह कार असली बन जाती है। फिर उस कार में बैठकर वे दोनों उस आदमी के पास पहुंचते हैं जिसे कि जैक ने वो कोऑर्डिनेट्स बताए थे। कैलम उसके बॉडीगार्ड्स को मारकर उसे पकड़ लेता है और उससे पूछता है कि वो जानकारी उसने आगे किसे दी। तब वह बताता है कि ग्रीला को। लेकिन जब उसका नाम वहां लिया जाता है तो उसे दूर बैठे पता चल जाता है और वो तीन स्नोमैन्स को उन्हें मारने के लिए भेजती है। कैलम और जैक मिलकर उन तीनों को पिघला देते हैं, लेकिन इसी बीच वो आदमी भी जम जाता है। अब क्योंकि सिर्फ वही आदमी जानता था कि ग्रीला कहाँ है और वो बर्फ में जम चुका है, इसीलिए जैक और कैलम को ग्रीला को ढूंढने का नया तरीका खोजना होगा। थोड़ी छानबीन के बाद वे फैसला करते हैं कि वे सेंटा के भाई क्रैम्पस के पास जाएंगे, क्योंकि एक वक्त विच और क्रैम्पस साथ में रहते थे और हो सकता है कि उन्होंने सेंटा को वही छिपा रखा हो। अब क्योंकि क्रैम्पस और मोरा के बीच एक डील हो रखी है कि वे लोग एक दूसरे की टेरिटरी में नहीं आएंगे, इसीलिए कैलम और जैक वहां चुपके से जाते हैं। वे लोग गार्ड्स को चकमा देकर आगे बढ़ते हैं, लेकिन तभी जैक को वहां रखे बहुत सारे सोने के सिक्के दिखते हैं, जिसमें से वो एक उठा लेता है और तभी एक सायरन बजने लगता है, जिस वजह से वहां बहुत सारे गार्ड्स आकर उन्हें पकड़ लेते हैं। वे उन दोनों को क्रैम्पस के पास ले जाते हैं जो कि स्लैप गेम खेल रहा होता है। वहां जाकर क्रैम्पस उन्हें कहता है कि वो विच यहाँ एक हफ्ते पहले आई थी, क्योंकि उसे एक कांच का गोला चाहिए था, जिससे कि हम बहुत वक्त पहले बुरे लोगों को सजा दिया करते थे। हाँ, लेकिन उसकी मदद से एक वक्त में एक आदमी को ही उसमें कैद करके सजा दी जा सकती है। इतना बताकर क्रैम्पस कैलम से कहता है कि तुमने ट्रिटी को तोड़ा है और मेरे इलाके में आए हो, इसीलिए तुम बाकी पूरी जिंदगी मेरे गुलाम रहोगे, और जैक को वहां से जाने के लिए कहता है। लेकिन जैक उसे चैलेंज देता है कि अगर तुमने इसे स्लैप गेम में हरा दिया तो हम दोनों हमेशा के लिए तुम्हारे गुलाम बन जाएंगे। अब जब गेम शुरू होता है तो कैलम उसके सामने नहीं टिक पा रहा था, लेकिन इसी बीच जैक कैलम को उसका हथियार जो कि उससे ले लिया गया था वो दे देता है, और कैलम उसकी मदद से उन रोबोट को बड़ा कर देता है। फिर जब तक वे दोनों रोबोट्स लड़ रहे होते हैं, इस टाइम का इस्तेमाल करके वे दोनों वहां से बाहर आ जाते हैं। बाहर आकर उन्हें बीच रास्ते में एक गाड़ी पर वही गोला दिखता है जिसके बारे में क्रैम्पस ने बताया था। उसी दौरान जैक को उसके बेटे का कॉल आता है जो उसे बताता है कि उसके पास किसी ने एक कांच का गोला भेजा है, जिसे कि बातचीत के दौरान वह गलती से छू लेता है और उसी वक्त वो उसमें कैद होकर वहां से गायब हो जाता है। अब अपने बेटे को बचाने के लिए जैक भी उस गोले को छूकर उसमें चला जाता है। जब उसकी आंख खुलती है तो उसे पास ही रखे दूसरे गोले में उसका बेटा दिखता है, जिसे कि जैक सारी बात बताता है। दूसरी तरफ हमें कैलम को दिखाया जाता है जो कि जोई से बात कर रहा होता है। वह कहता है कि क्रैम्पस के हिसाब से एक गोले को एक ही बार इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर ग्रीला के पास इतने सारे हैं तो इसका मतलब उसने इसकी बहुत सारी कॉपीज बनाई है और यह काम केवल
नॉर्थ पोल में सेंटा की शक्तियों के इस्तेमाल से ही हो सकता है। इसका मतलब सेंटा को कभी नॉर्थ पोल से बाहर ले जाया ही नहीं गया। फिर वह सेंटा की पत्नी को कॉल करता है। थोड़ी सी बात करने के बाद कैलम कॉल काट देता है, क्योंकि उसे पता चल गया था कि ये सब बहरूपिये है। फिर कैलम और जोई नॉर्थ पोल में जाते हैं और कुछ बहुरूपियों को मारकर आगे बढ़ने लगते हैं। इसके बाद हमें जैक को दिखाया जाता है, जो कि अपने बेटे से बात कर रहा था। बातचीत के दौरान वह कहता है कि मुझे अपनी सारी गलतियों का पछतावा है और मैं हिप्स से बुरे काम नहीं करूंगा। अब क्योंकि जैक को अपनी गलतियों का पछतावा था, इसलिए उसका नाम नॉटी लिस्ट से हट जाता है, जिस वजह से वो कांच का गोला टूट जाता है और वो बाहर आ जाता है। सिर्फ जैक ही नहीं बल्कि उसका बेटा भी बाहर आ जाता है। उसी दौरान कैलम भी वहां आ जाता है और वे दोनों बाकी लोगों को छुड़ाकर क्रीला की तरफ जाने लगते हैं, जो कि सेंटा के साथ उसकी गाड़ी में दुनिया भर के बुरे लोगों को वही कांच के गोले बांटने जा रही है, क्योंकि सेंटा को मौजूदगी के बिना उसकी गाड़ी नहीं चलेगी। फिर रास्ते में कुछ लोगों के साथ लड़ाई करके वे रैंप तक पहुंचते हैं और जब वह गाड़ी उड़ने वाली होती है तभी वे दोनों मिलकर उसे क्रैश कर देते हैं, जिस कारण क्रीला दूर जाकर गिर जाती है और उसी वक्त कैलम सेंटा को उस जेल से बाहर निकाल देता है। लेकिन ग्रीला को बहुत गुस्सा आने लगता है और वह बहुत बड़ी विच में बदल जाती है। तभी क्रैम्पस वहां अपने भाई को बचाने आ जाता है, लेकिन इससे ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता। ग्रीला उसे भी मारकर गिरा देती है और फिर वह कैलम और जैक पर हमला करती है और कैलम को मारने वाली ही होती है। तभी सेंटा को होश आ जाता है और वो ग्रीला को उसके रेंडियर की मदद से उसी के बनाए उन गोलों की टोकरी में गिरा देता है, जिससे कि वह उसमें कैद हो जाती है। फिर आखिर में हमें एक सीन में दिखाया जाता है कि किस तरह सेंटा पूरी दुनिया में खुद जाकर गिफ्ट्स कैसे बांटते हैं, वो भी बिना किसी की नज़र में आए, जिसमें केल और जैक भी उसके साथ जाते हैं और फिर मूवी यही ख़त्म हो जाती है। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे किसी और इंटरेस्टिंग मूवी के साथ।